क्लास 11th के स्टूडेंट्स सभी कमेंट कर रहे थे बार बार कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइए यहाँ पे क्लास 11th के भौतिक शास्त्र के। तो इस वीडियो में आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, साथ में आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा आपका, इस प्रकार से आपको ये सभी आपको तैयार करने हैं। मैं कैसे कैसे आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 6ठे नंबर का सभी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 5वें नंबर का। तो देखिए ये रहेगा आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, 2 अंकीय प्रश्न है आपका। इसका आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पे। संवेग संरक्षण का नियम है, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो ये रहेगा इसका आंसर, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो किस प्रकार से आंसर रहेगा, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसकी कुल रैखिक संवेग, तो उसका जो रैखिक संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। ये रहेगा संवेग संरक्षण का नियम। तो ये आंसर आपका कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है आपका इसी का अथवा वाला है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, है ना। तो जड़त्व से आप क्या समझते हैं, ये रहेगा आपका आंसर इसका। जड़त्व क्या है ना, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई वस्तु है तो वह विरामावस्था या गति अवस्था में होने का अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है ना, तो वो उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। ये रहेगा यहाँ पे आंसर, जड़त्व किसे कहते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बल का एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, बल का एसआई मात्रक, ये वाला क्वेश्चन है आपका, है ना। बल का एसआई मात्रक व विमीय, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका विमीय सूत्र MLT टी की पावर 2T-2, तो MLT -2, ये रहेगा आपका बल का विमीय सूत्र और मात्रक न्यूटन। तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए, देख सकते हैं इसका आंसर पूरा यहाँ पर दिया गया है। एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए, देख सकते हैं। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यही आपका आंसर रहेगा, ये न्यूटन को परिभाषित कीजिएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपेक्षिक वेग। ये रहा आपका आपेक्षिक वेग, है ना। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसका आंसर रहेगा, किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर, इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर रहेगा इस प्रकार से, यहाँ पे देख सकते हैं। अभिकेंद्र त्वरण वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, अभिकेंद्र त्वरण वृत्तीय गति में रेखीय, वृत्तीय गति में रेखीय वेग व कोणीय वेग के कोणीय वेग के गुणनफल को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये रहेगा आपका आंसर। इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं, एक भी अंक कटने का कोई चांस नहीं रहेगा डायग्राम के अनुसार, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, घर्षण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घर्षण को बढ़ाने के उपाय, है। तो घर्षण किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है आपको, घर्षण किसे कहते हैं। तो देख पा रहे होंगे, घर्षण, घर्षण बल, घर्षण या घर्षण बल, परस्पर संपर्क में 2 पृष्ठों के बीच लगने वाला बल। 2 पृष्ठ हैं, जैसे ये हो गया और मेरा पेन हो गया, है ना। यहाँ पे इन 2 पृष्ठों के बीच लगने वाला संपर्क बल है जो, उसे, है ना, बल है जो संपर्क पृष्ठों के मध्य लगता है, को स्पर्शीय यानी कि बीच में लगता है, स्पर्श यानी छूने पर लग रहा है बीच में, तो वह आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं, है ना। ये रहेगा आपका घर्षण वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण को बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो घर्षण को जो बढ़ाने के उपाय हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, घर्षण को बढ़ाने के उपाय दिए गए हैं। बहुत चिकनी सतह जैसे बर्फ पर सूखी मिट्टी या बालू डालकर यहाँ पर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। वाहनों के टायरों में खांचे बनाकर, मशीनों में लगे पट्टे या बेल्ट पर चिपचिपा या गाढ़ा तरल पदार्थ लगाकर उसे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है प्रक्षेप्य गति का, ये आपको दिया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको प्रक्षेप्य गति सीखना है, बस इतना आपका ये रहेगा। छोटा क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो मैं बताऊंगा आपको। प्रक्षेप्य गति, यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण या ऊर्ध्वाधर दिशा के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र प्रगति करता हुआ पृथ्वी पर अन्य किसी स्थान पर लौटकर आ जाता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो ये रहेगा आपका आंसर इसका, प्रक्षेप गति वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वृत्तीय गति, है, बार बार पूछा गया और कई बार पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं, वृत्तीय गति आपका दिया गया है, जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत, है ना, मार्ग में नियत गति करती है तो उसकी जो गति होती है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगर वृत्ताकार मार्ग में चल रही है कोई वस्तु, ऐसे गोल 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 कुछ वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो बस वृत्तीय गति होगी, है ना। तो ये आपका वृत्तीय गति का आंसर देख पा रहे होंगे। प्रत्यास्थ संघट्ट को समझाइए। 10वें नंबर का क्वेश्चन, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, इन दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये रहे आपके प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ के आंसर।
प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, ये दोनों के आंसर है, इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रहे आपका आंसर प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ के। इसके बाद है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए और शक्ति की परिभाषा लिखिए, है ना। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है आपको। पहले मैं आपको शक्ति की परिभाषा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका नीचे, इसका आंसर देख लेते हैं हम। शक्ति की परिभाषा लिखिए, है ना। तो शक्ति की परिभाषा देख लेंगे, इस प्रकार से रहेगी आपकी, किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को, है ना, किसी कार्यकर्ता के मतलब कोई व्यक्ति है उसके कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सीधी सी बात है, बस 2 लाइन तो है आपकी। यदि आप हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपके कार्य करने की दर को उसकी आपकी शक्ति कहा जाएगा, है ना। इसी शक्ति कहते हैं। शक्ति का विमेय सूत्र यहाँ पे दिया गया है। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय देख लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय नीचे दिया गया है आपको, इसी के नीचे दिया गया था, मैं देख रहा था। कार्य ऊर्जा प्रमेय, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य, है ना, बल लगाने पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये रहेगा आपका कार्य ऊर्जा वाले प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। आपका गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में तो अलग अलग रहती है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, ये रहा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे आप कंप्लीट कर। अगला क्वेश्चन है आपका भौतिक समीकरण v² = u² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। पहले ही चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन उठा लिया गया है। यहाँ पे 3 अंकीय क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तीन अंकीय क्वेश्चन हमारा है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका आंसर यहाँ पे इसका दिया गया है, ये वाला आंसर रहा, ये देखिए। तो ये आपका इसको पूरा सॉल्यूशन कर देना है इसका, ये नीचे, है ना, ये रहेगा इसका आंसर। सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा इसका दिया गया है शुद्धता की जांच। इसके अथवा वाला क्वेश्चन जो है, समीकरण दिया गया है आपको, इसकी शुद्धता की जांच करनी है, जहां पर t बराबर सरल लोलक का आवर्तकाल दिया गया है, प्रभावकारी लंबाई l दी गई है और g आपका गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। तो ये रहा ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होता है, किसी समीकरण की सत्यता की विमित संतुलन द्वारा जाँच करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। ये पूरा आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये रहेगा आपका आंसर। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये पूरा आपका आंसर रहेगा इसका सेकंड क्वेश्चन का, है ना। तो देख लेते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय, है ना, क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं वो कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर सरका लेते हैं, है ना, पीछे की ओर अपने हाथों को खींच लेते हैं, क्यों, यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। ये रहा आपका आंसर, देख सकते हैं। क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है वो कैच लेते समय अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्यों, इसका कारण यहाँ पे दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। पहले ही चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, मैं आपको पहले ही बता रहा था, अभी इस पर फोकस करना था, उस पर हो रहा था। देख सकते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में कोई 3 अंतर जरूर से याद कर लीजिएगा, 3, है ना। तो ये रहेगा आपको पूरा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं संरक्षी और असंरक्षी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। ये नीचे आंसर दिया गया है आपको, वस्तु के प्रत्यास्थता के गुण के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कर दें। छोटा सा आंसर याद कर लीजिएगा, 3 अंक मिलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर लिखिए। इसका आंसर रहेगा संरक्षी और असंरक्षी का। देखिए, ये 3 अंतर आपको याद कर लेना है। संरक्षी, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ यहाँ पे कैसे गिरता है 10 मीटर दूर जा कर के रुक जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं नीचे आपको क्वेश्चन दिया है, कोई साइकिल सवार, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आगे ही दिया गया होगा। ये रहा आपका इसका आंसर, पूरा सॉल्यूशन। कितने बल से चल रहा है, 200 न्यूटन बल से चल रहा है, कितने दूर गिर रहा है, 10 मीटर दूर जाकर गिर रहा है। इसका पूरा सॉल्यूशन रहा 2000 जूल इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर लेंगे, आपका आंसर रहेगा 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती हुए। आंसर रहेगा इसका, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आंसर आपको दिया गया है यहाँ पे इसी क्वेश्चन का। आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आप क्वेश्चन में लाते जाइए, मैं आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ जो कि आपके पूछे जाना है। तो यहाँ पे यहाँ तक पूरा आंसर रहेगा इसका। देखिए, क्षैतिज परास के साथ साथ पूरा आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसकी परिभाषा ये रहेगी, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ये पूरा व्यंजक इसमें माना गया है, पूछा गया व्यंजक निगमित करें, तो ये व्यंजक इसका रहेगा। अगला 5 नंबर का ये क्वेश्चन है 4 का, तो ये आपका पूरा इसका व्यंजक रहेगा। इसे कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा व्यंजक 12, ये अभिकेंद्र त्वरण का। एक समांतर गति के लिए आपको क्या करना है, भी टी का जो है ग्राफ खींचना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर, एक समान गति में वी टी ग्राफ खींच करके उसका समीकरण प्राप्त करना है। तो आप इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे, इसका समीकरण, प्रथम समीकरण प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से इसका द्वितीय समीकरण इसका प्राप्त करेंगे। देखिए, पूरा आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना।
ये 30 समीकरण। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे, ये रहेगा आपका आंसर इसका। ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद प्रक्षेप गति कैसे, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रक्षेप गति, लेकिन आपको इसमें व्यंजक पूछा गया है, यानी थीटा पर जो कोण गिर रहा है, कोण थीटा है ना देख सकते हैं इसका आंसर पूरा प्रक्षेप गति के साथ साथ इसका व्यंजक निरूपित करके बताया गया है। पूरी क्षैतिज परास और उड्डयन काल के साथ साथ पूरा आंसर आपको बताया गया। ये रहा आपका आंसर, ये वाला मिला लीजिए पूरा, देख सकते हैं यहाँ तक क्षेत्र पर अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल का पूरा आंसर यहाँ तक पूरा रहेगा आपका। ये प्रक्षेप गति वाला। वृत्तीय गति कैसे कैसे कहते हैं ना, तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसका पूरा आपको व्यंजक निर्मित करना है। अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए इसका, है ना। तो वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका डायग्राम दोनों का। और इसका देख लेते हैं, ये इसका थ्योरिकल आंसर रहेगा। यहाँ पर गणितीय रूप में इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ तक दिया गया है। तो ये रहेगा आपका। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी के आंसर कंप्लीट कीजिए, और जो जो आपके क्वेश्चन रह गए, यानी कि जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए, उन सभी के आंसर मैं जल्दी ही आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।